जय श्यामा जय श्यामा श्यामा श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय राधे जय राधे राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा वृंदावन में राधे निधिवन जी में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे निधिवन जी में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे निधिवन जी में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे निधिवन जी में राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय राधे जय राधे राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जितने भी लोग आए हैं सभी लोग भाव से भाव में डूब करके सभी लोग गाएंगे और ताली की भी सेवा करेंगे। मथुरा जी में राधे राधे जन्म भूमि पे राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्म भूमि में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्म भूमि पे राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्म भूमि में राधे 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 जय राधे राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय राधे जय राधे
बरसाने में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे। राधे जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय राधे जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। राधे जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। सब मिले बोलो राधे राधे। सोना में राधे राधे, सब मिली बोलो राधे राधे। सोना में राधे राधे, सब मिले बोलो राधे राधे। राधे जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। राधे जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। राधे जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। राधे जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। राधे जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। राधे जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। राधे जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। राधे जय श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय श्री बोली गोविंद भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, कल बहुत ही सुंदर भगवान ने रास रचाया। और इधर धीरे धीरे भगवान अपने वृंदावन लौट करके आते हैं। गोपियां हमेशा भगवान को ही याद करती रहती हैं। जब भगवान गाय चराने के लिए जंगल चले जाते हैं तो गोपियां जो है भगवान को याद करती हैं
और उनकी छवि के दर्शन करते रहते हैं आंख में बसा करके। कृपामुवाकृतिभामि कपोलो वलकृति भूरिधरा वितरेणुं कोमलांगुलविरासित मार्गा गोपुरयति यत्र मुकुंदा। और आपस में बात करती हैं गोपियां, सखी देखो तो मेरे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। बाम बाहु कृति बाम कपोलो, उनके कपोल देखो तो कितने कोमल हैं। जब वो तनिक झुक करके अपनी बांसुरी का निनाद करते हैं इस प्रकार से, तो कितने सुंदर देखने में लगते हैं। और बंशी कितना सुंदर हो जाते हैं। ना जाने उस बंशी ने कौन से पुण्य किए होंगे, ना जाने उस बंशी ने कौन से पुण्य किए होंगे जो हमेशा गोविंद के अधरों का पान करते रहती है। बंसियो बंसी इतना बता तूने कौन से पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुमको हाथों में साध लिया है। बंसी बोलो बंसी बोलो बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसियो बंसी इतना बता तूने कौन से पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुमको हाथों में साध लिया है। बंसी बोलो बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की होकर के मुरली तो मैं इतना तड़पाती। सारी गरी सरी गरी सरी सारी गरी सरी गरी ससा। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की होकर के मुरली तो मैं इतना तड़पाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की होकर के बंसी तो है इतना मुस्काती। सबको बस में करने वाली, सबको बस में करने वाली, सांप को बस में किया है। खुश होकर कान्हा ने तुमको हाथों में साध लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, वो बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना।
बंसी, तू तो बांस के होकर के भी सबको इतना तड़पाती है। अगर तू सोने चांदी की कहीं होती तो फिर तू क्या करती? पीपल की छैया में गाना जब जब बंसी बजाए, ताता दैया राधा नाचती आए। छैया में गाना जब जब बंसी बजाए, ताता दैया राधा नाचती आए। मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर गाना ने तुमको हाथों में साथ दिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसियो बंसी इतना बता तुझे कौन सा पुण्य किया है, होकर गाना ने तुमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से बंसी की भी कल्पना करती हैं गोपियां। एक दिन की बात है, कंस मन के अंदर विचार करता है कि न जाने अभी तक मैंने कितने दैत्य भेज दिए, कोई बच करके भी नहीं अभी तक आया, कोई वापस नहीं आया। भगवान ने कालिया मर्दन किया। उसके उपरांत कंस इधर बैठ करके विचार करता है मन के अंदर कि मैं दैत्य तो भेजता हूं, इधर से जाते सभी हैं लेकिन वापस कोई नहीं आता है, बताओ क्या करें। ऐसा तो नहीं कहीं यही मेरे काल हो। तब तक भगवान के मन नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना होती हो, वो नारद जी आकर के सभा में उपस्थित हो जाते हैं नारायण नारायण करते हुए। जैसे ही कंस ने देखा, ओहो नारद गुरुदेव आए हैं, तुरंत अपने सिंहासन पर बैठा है। गुरुदेव आइए। और प्यारे भक्तों, एक बात आपको सभी को बता दी, नारद जी ऐसे देवता हैं जो दैत्यों से भी मिले रहते हैं और देवताओं से भी, क्योंकि जिसके पास पहुंचते हैं उसकी ही बात करने लगते हैं। कंस से कहते हैं नारद जी, अरे कंस, क्या बात है, आजकल तुम्हारे शक्ल पर 12 बजे दिखाई पड़ रहे हैं, इतने चिंतित क्यों हो, क्या कारण है? कंस कहता है, क्या बताऊं, अभी तक ना जाने मैंने गोकुल के लिए कितने दैत्य भेजे हैं, वृंदावन के लिए कितने दैत्य भेजे हैं, गए तो सभी लेकिन वहां से कोई भी वापस नहीं आया। पता नहीं ये बलराम और कृष्ण कौन है। नारद जी समझाते हैं, कहते हैं, सुनो कंस, ये कृष्ण और बलराम दोनों देवकी और वसुदेव के ही पुत्र हैं। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है, तुम नहीं जानते हो। इतना सुना कंस ने, हो तुरंत मयान से तलवार निकाल ली, याद छोड़ूंगा नहीं, दोनों का वध कर ही दूंगा जाकर के। नारद ने हाथ पकड़ा, नहीं नहीं कंस,
अभी तुम नहीं जानते हो, अभी तो उनके माता पिता यहाँ पर हैं और इस बहाने तुम उनको बुलवा सकते हो वहां से मथुरा के लिए। और अगर तुम मार दोगे, बलराम कृष्ण को पता चलेगा तो भाग जाएंगे और फिर बड़े होकर के तुम्हारे पास आएंगे तुमको मारने के लिए। कंस के बाद समझ में आ गई कि गुरुदेव बिल्कुल सही समझा रहे हैं। अगर कहीं अभी हमने वसुदेव और देवकी को मार दिया तो कृष्ण बलराम वहां से तो भाग जाएंगे, फिर तो पकड़ में आने वाले नहीं। अभी छोटे छोटे, चलो अभी ही इनको बुलवा करके समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कैसे बुलवाएंगे गुरुदेव इन दोनों को? नारद जी कहते हैं तुम्हारे पास अक्रूर जी हैं, उनको भेजो और यहाँ कोई मेला ठेला का प्रोग्राम कर दो अच्छा सा। और मेले में आने की सभी की इच्छा होती है, भाई चलो मेला दिखाते हैं। अच्छा, कंस ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया। नारद जी तो वहां से नारायण नारायण करते हुए चले आए। जय हो कंस महाराज, नारायण नारायण, जय हो कंस महाराज। कंस के भी जय मुंह पे कर दें 2-4 बार, क्या है। और वहां से भाई नारद जी चले आए। कंस ने विचार किया कि एक मेले के बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, एक मेले का कार्यक्रम रखते हैं, उसमें बलराम कृष्ण को दोनों को बुलवाते हैं। अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, आज तक कंस ने कभी राम राम नहीं की, आज मुझे बुलाया है उसने, पता नहीं जितना दुष्ट है, पता नहीं किस कारण से बुलाया होगा। चाहे डरते डरते पहुंचते हैं तो बड़ा स्वागत करता है, अरे आओ अक्रूर जी आओ। तुरंत बैठने के लिए आसन देता है, हाथ मिलाता है। अक्रूर जी तो बहुत घबरा जाते हैं। भाई जो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हो और वह अचानक सज्जन पुरुष को किसी को बुलाए, अब बहुत सम्मान करे, उससे बैठा ले, आदर सत्कार करे, तो डर तो लगेगा ही लगेगा, पता नहीं क्या करने वाला है ये। उसी प्रकार से अक्रूर जी तो बहुत डर जाते हैं। कंस कहता है, अक्रूर तुम्हें जो है वृंदावन जाना है और वृंदावन जाकर के वहां से बलराम कृष्ण को लेकर के आना है। हम यहाँ पर धनुष यज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं और मैंने बलराम कृष्ण का बड़ा नाम सुन रखा है, तो हमारी इच्छा है कि वो मेरे मेले में पधारें, धनुष यज्ञ में सम्मिलित हों आकर के। अक्रूर जी को ये नहीं बताया कि हम उन दोनों को मारने की इच्छा से बुलवा रहे हैं, नहीं तो अक्रूर जी कदापि जाने वाले नहीं थे, क्योंकि उनका नाम है अक्रूर। जो क्रूर ना हो वही अक्रूर है, मतलब जिसको क्रोध ना आता हो वही अक्रूर। अक्रूर जी वैसे जाने वाले नहीं थे, लेकिन इसने कहा कि हम मेले का आयोजन कर रहे हैं धनुष यज्ञ का, और हम चाहते हैं कि बलराम कृष्ण भी आए, क्योंकि हमने उनका बड़ा नाम सुन रखा है। अक्रूर जी जाने के लिए तैयार हो गए। आज अक्रूर जी जा रहे हैं, मन के अंदर विचार कर रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तपम परमम तपा क्यों व्याधावदेर दत्तम यद्रक्षा मध्य केशवम। प्यारे भक्तों, अक्रूर जी मन के अंदर विचार कर रहे हैं, ना जाने मैंने किस जन्म के पुण्य कर्म किए हैं जो मेरे उदय हुए हैं। अब मुझे लगता है साक्षात भगवान वासुदेव के दर्शन होने वाले हैं। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। मन के अंदर विचार करते हुए जा रहे हैं, हमने अवश्य किसी जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए होंगे।
नहीं तो मुझे यह अवसर प्राप्त नहीं होता। और प्यारे भक्तों, ये बिल्कुल सच है। भगवान उसी के ऊपर कृपा करते हैं जो उस लायक होता है। अर्थात जिसके अंदर जितनी पात्रता होती है भगवान उतना ही उसको देते हैं। अगर आपका पात्र बड़ा है तो आपको ज्यादा मिलेगा, और अगर आपका पात्र छोटा है तो आपको कम मिलेगा। आज इसी प्रकार से सोचते हुए जा रहे हैं गुरु जी, हमने अवश्य किसी जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, तभी मुझे भगवान वासुदेव के दर्शन होंगे। प्यारे भक्तों, चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। प्रातः कालीन अपनी मथुरा नगरी से निकले थे। प्रातः कालीन, लेकिन शाम होने वाली है, लेकिन अभी वृंदावन नहीं पहुंचे। क्या करते हैं, अक्रूर की बार बार समाधि लग जाती है, भगवान का ध्यान करने लगते हैं कि भगवान का स्वरूप ऐसा होगा, भगवान ऐसे होंगे, भगवान की ऐसी मधुर मुस्कान होगी, भगवान ऐसे बांसुरी बजाते होंगे, भगवान ऐसे चलते होंगे। इस प्रकार से मन के अंदर विचार करने लगते हैं और घोड़े वहां थम जाते हैं और वो बैठ जाते हैं, रथ में समाधि लग जाती है। प्यारे भक्तों, इसी प्रकार से चलते जा रहे थे। इस प्रकार से मन के अंदर विचार करते हुए जा रहे थे। और प्यारे भक्तों, ये बिल्कुल सत्यार्थ है। भगवान की कथा सुनने में एवं भगवान के दर्शन में उसी की रुचि होती है जो अत्यंत पूर्ण कर्म करता है। कहा भी गया है, भाग्योदयन बहुजन्मो समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारम् नासंहिताय उदिते दयते विवेका। अर्थात जब अत्यंत पूर्ण कर्म करता है तब जाकर के कहीं उससे भगवान की कथा सुनने में रुचि होती है। जिसको साक्षात आज भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं, वो कितना धर्मात्मा और कितना पुण्य आत्मा होगा, उसने कितने पुण्य कर्म होंगे। अपनी भाग्य की सराहना करते हुए जा रहे हैं। और प्यारे लोग ने एक बात और आपको बता दूं, जीव चाहे दुखी रहे या सुखी रहे, क्योंकि संसार का नाम है दुख सागर, दुःखालयम शाश्वतम। भगवान ने गीता में लिख दिया है, बोर्ड टांग दिया है, दुःखालयम शाश्वतम। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं पाओगे आप, किसी न किसी को अवश्य दुख होगा। और वैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है, राज कहें महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भार, इंद्र कहें सुख चतुरानन को, ब्रह्म कहें सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना
सब जीव दुखाई। संसार में हम लोग सोचते हैं बस है कि वो हमसे सुखी है, वह हमसे सुखी है, हमसे जो पैसा वाला व्यक्ति वह हमसे सुखी है। लेकिन सच बताएं प्यारे भक्तों, संसार में वो भी सुखी नहीं है जिस पर बहुत पैसा था, पैसा है। एक बार विदुर जी ने पूछा भी था मैत्रेय मुनि से कि प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोके तहि सुखम पारमंबा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जीवन में जितना कर्म करता है, जो भी काम करता है, चाहे खेती का काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, कोई भी काम हो, चाहे खाता खोलने का भी काम हो, कोई भी काम हो संसार का, जितने काम करता है, लेकिन उसके पीछे केवल एक ही कामना होती है कि हम सुखी हो जाएं, हमको सुख प्राप्त हो। भाई सम्मान बढ़ेगा, पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन सच बताएं, पहले झोपड़ी में एक व्यक्ति रहता था, उसे दुख था कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, भगवान ऐसा कृपा करे कि अच्छा सा सुंदर सा घर हो मेरे पास। तो सच में उसका घर बन गया, भगवान ने कृपा कर दी, सच में घर बन गया उसका। धीरे धीरे थोड़ा समय बीता, उसने मन के अंदर विचार किया कि जो घर है इसमें अगर एसी वगैरह लगी होती, सुंदर सुंदर कमरे होते, सुंदर से बिस्तर होते और सोफा वगैरह होते तो और अच्छा लगता, कितना अच्छा लगता। भगवान ने ऐसे ही कृपा की, उसके सोफा इतना सब कुछ हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब घर में रहा तो क्या हुआ, भाई काम कम करना पड़ रहा है और धीरे धीरे रोग हो गए। जब झोपड़पट्टी में रहते थे तो 20 रोटी खाते थे, अब घर में रह रहे तो एक रोटी नहीं मिल रही है। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि भाई ज्यादा रोटी खाओगे तो जो है ठीक होने वाले नहीं हो, बहुत गंभीर रोग है, इसीलिए खाली दाल का पानी पियो। अब बताओ, पहले दाल का पानी पी के काम चला रहे हैं, लेकिन धन संपत्ति इतनी ढेर सारी है, तो उस वैभव सुख ऐश्वर्य आराम का क्या करेंगे। तो दुखी तो प्यारे सभी हैं, लेकिन चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सभी को भगवान का भजन करना ही चाहिए। और भी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे नि कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुखी काहे काऊ। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, भगवान का स्मरण करो, इसी से कल्याण होगा। आज अक्रूर जी मन के अंदर विचार कर रहे हैं कि हमने ना जाने किस जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे, जिससे हमको माधव के दर्शन होने जा रहे हैं, भगवान केशव के दर्शन होने जा रहे हैं, भगवान वासुदेव के दर्शन होने जा रहे हैं। आइए हम लोग भी भगवान को ढूंढते हैं। मुरली वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है, मुरली वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है, वो मुरली वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है, मुरली वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है, वो कमली वाले बतला
बतला तेरा कहाँ ठिकाना है। प्यार की जय हो। किसी राह पे चलना है, किसी मोड़ पे जाना है। वो किस राह पे चलना है, किस मोड़ पे जाना है। किसी राह पे चलना है, किसी मोड़ पे जाना है। वो किस राह पे चलना है, किस मोड़ पे जाना है। इतना बता प्यारे, प्यारे की मुझे इतना बता प्यारे, मुझे कहाँ पे आना है। मुरली वाले बतला मेरा कहाँ ठिकाना है। प्यारे भक्तों, जो यह भजन गा रहे हैं, यह भजन भगवान की प्रेरणा से हम सभी ने ही बनाया और यहीं आपके घर आकर के बनाया। और इसके जो स्वर हैं, स्वर वो किसी गाने की कॉपी नहीं है, भगवान की कृपा से ही वह स्वर भी इसी गाने को दिए गए, भजन को दिए गए, यहीं आकर के स्वर भी दिए। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। वेदों में ढूंढते हैं, तुम नजर नहीं आते। वेदों में ढूंढते हैं, तुम नजर नहीं आते। वेदों में ढूंढते हैं, तुम नजर नहीं आते। हे वेदों में ढूंढते हैं, तुम नजर नहीं आते। हे प्यारे, मैं आपको वेदों में ढूंढता हूँ, रामायण के पन्नों में ढूंढता हूँ आपको, और कहाँ मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह आपको ढूंढता हूँ प्रभु, लेकिन प्रभु आप तो नजर ही नहीं आते। मुझको बतला प्यारे, प्यारे मुझको बतला प्यारे, मुझसे क्या छिपाना है। मुझको बतला प्यारी, मुझसे क्या छिपाना है।
मैं तो हर जगह आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ छिपे बैठे हो? नजर तो आओ। मेरे बिना, तुम्हारे बिना प्रभु इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैंने अपने जीवन की डोर प्रभु केवल आपके हाथों सौंप दी है। अब आप ही संभालो मुझे। मैं जाऊं कहाँ प्यारे, मुझे तेरा सहारा है। 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 मुझे तेरे बिना मोहन प्यारे, मुझे तेरे बिना मोहन अब चैन नहीं आता है। मुझे तेरे बिना मोहन अब चैन न आता है। मनी वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है। मुरली वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है। कमली वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है। कमली वाली बतला तेरा कहाँ ठिकाना है। प्यारे, अब तू ही मुझे बता, मुझे किस रास्ता पे आना है, किस मोड़ पे आना है। क्योंकि प्रभु जब तक तुम नहीं बताओगे मैं आपको ढूंढ रहा हूं। मुझे पता है अगर आप नहीं मिलना चाहोगे तो नहीं मिलोगे। प्रभु आप ही कुछ कृपा करो, आप मुझे मिल जाओ। किसी राह पे चलना है, किसी मोड़ पे आना है। किस राह पे चलना है, किस मोड़ पे आना है। किसी राह पे चलना है, किसी मोड़ पे आना है। किस राह पे चलना है, किस मोड़ पे आना है। कमली वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना 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 है। तेरा कहाँ ठिकाना है। तेरा कहाँ ठिकाना है। तेरा कहाँ ठिकाना है। तेरा कहाँ ठिकाना बोले गोविंद भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की
जय हो। इस प्रकार सोचते हुए अक्रूर जी आज मथुरा से गोकुल पहुंचे। शाम का वक्त हो चुका था और भगवान कन्हैया और बलराम जो थे गैया चढ़ा करके घर के लिए वापस आ रहे थे। दिन भर का परिश्रम हो चुका था। भगवान के मुख पर जो गायों की खुर से उड़ने वाली धूल थी वो छा गई थी, जम गई थी। पसीने की बूंदें लगी हुई थी तो ऐसा लग रहा था भगवान के मोती चमक रहे हों मस्तक पर। भगवान की अलकें जो थी घुंघराले घुंघराले वाल लटक रहे थे मुख पर और बहुत ही सुंदर छवि थी भगवान की। मधुर मधुर मुस्कुराते, कमर में बेड़ू लगी हुई थी और बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों चले आ रहे हैं। गाय आगे आगे हैं, भगवान श्री कृष्ण पीछे हैं और साथ में ग्वाल सखा भी हैं। कितनी सुंदर छवि। अक्रूर जी ने देखा, अपने आप को भूल गए, समाधि सी लगने लगी। संभाला। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी को देखा, भागते हुए आए, तुरंत प्रणाम किया करके, चाचा प्रणाम किया। दोनों को गले लगा लिया। अक्रूर जी ने अंक से भर लिया। बलराम और भगवान श्री कृष्ण अक्रूर चाचा को घर लेकर के गए। नंद बाबा मिले, नंद जी से हाल चाल हुआ। नंद जी अपनी गौशाला दिखाने के लिए लेकर के गए अक्रूर जी को और गौशाला में बातचीत हुई, कैसे हो। अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, भैया मैं बलराम और श्री कृष्ण को लेने के लिए आया हूं, मुझे महाराज कंस ने भेजा है। मुझे महाराज कंस ने भेजा है और मैं बलराम श्री कृष्ण को यहां से लेकर के जाऊंगा। वहां बहुत बड़ा मेला हो रहा है और मेले में धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है, तो उस धनुष यज्ञ में ले जाना चाहता हूं। भगवान कन्हैया ने सुन लिया। नंद जी तो मना करने वाले थे, लेकिन डर इस बात का भी था कि भाई कंस तो बड़ा क्रूर है, अगर हम मना कर दिए कि महाराज की बात नहीं माने, हमारा राजा है वो, और राजा की अगर कहीं बात ना माने तो न जाने क्या करेगा, तो इसलिए मना भी नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण आकर के बोले, बाबा हमारा भी बहुत मेला देखने का मन कर रहा है, हम इतने बड़े हो गए हैं, आज 11 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण हो चुके हैं, अभी तक हमने मेला नहीं देखा है। बाबा मेला कैसा होता है? बाबा तो अंदर से रो पड़े। बाबा तो अंदर से रोने लगे, लेकिन लाला ने कहा कि मेला देखने का मन है, तो लाला की बात भी नहीं टाली और महाराज कंस की बात को भी रखना था। इसीलिए दोनों पर विचार करते हुए अक्रूर जी से कह दिया, ठीक है अक्रूर जी, तुम कन्हैया को और बलराम जी को लेके चले जाना, लेकिन एक बात है, यशोदा तो नहीं भेजेगी। वो तो अगर सुबह भगवान जब गैया चलाने जाते हैं तो दिन भर उन्हीं को याद करती रहती, वो कैसे भेज सकती है? तो बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं बाबा से कि बाबा तुम चिंता बिल्कुल मत करना, अरे मैं कल जाऊंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। बाबा तो मान गए, लेकिन इधर जब यशोदा मैया को पता चला कल भगवान श्री कृष्ण जो हैं जा रहे हैं और कल मथुरा जाएंगे,
जो मैया तो बेचारी अचेत अवस्था में हो गई, गिर पड़ी और विचार करने लगी मन के अंदर कि अगर बलराम और कृष्ण चले जाएंगे तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे, मैं नहीं रह सकती हूँ। भगवान कन्हैया आते हैं, रात्रि कालीन है, पूछते हैं मैया आज आपने क्या बनाया है? तो माखन और रोटी दिला करके भगवान ने पाया। अक्रूर जी को भोजन खिलाया गया। अक्रूर जी और नंद बाबा एक कक्ष में गौशाला के पास में विश्राम करने लगे। इधर भगवान मैया के पास में लेटे। मैया ने पीठ पर हाथ फिराते हुए पूछा, बेटा तू कल चला जाएगा, हमने सुना है। तो भगवान कहते हैं मैया क्या तुम्हारा मन नहीं है कि तुम्हारा बेटा थोड़ा सा शहर देख ले? बताओ अगर मैं केवल गांव में यहाँ देखूंगा रहूंगा तो शहर की रास्ता भी नहीं जान पाऊंगा, बड़ा भी हो जाऊंगा। मुझे एक बार जाने देना मुझे। मैया कुछ बोल नहीं पाई। बेटा अगर तू चला जाएगा तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे, तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। भगवान समझाते हैं, अरे कन्हैया भगवान कहते हैं मैया तू काहे को चिंता कर रही है? अरे मैं कल जाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, मेला देखूंगा और साथ में बाबा भी तो जा रहे हैं साथ में, तो कौनो चिंता की तो इसमें बात नहीं है मैया। लेकिन प्यारे भक्तों रात भर मैया को तो रात में नींद ही नहीं आई। रात भर विचार करती रही कि कल लाला चला जाएगा, कल लाला चला जाएगा। इधर प्रातःकालीन रात्रि में ही खबर पहुंच गई पूरे वृंदावन में। सब गोपियां मन के अंदर विचार करने लगी कि शाम सकारे चले जाएंगे यहाँ से। शाम सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी रैन करे जो भोर कभू ना होए। विधि ना ऐसी रैन करे जो भोर कभू ना होए। गोपियां कहती हैं शाम सकारे चले जाएंगे, प्रातःकालीन शाम चले जाएंगे। हमने सुना सब आपस में बात कर रही हैं, कह रही हैं कि हे ब्रह्मा जी ऐसी रात बना दो कि भोर कभी हो ही ना। अगर शाम ही चले जाएंगे, यहाँ के दो ही तो मेरी आंखें हैं, बलराम और कृष्ण, जिन्हें हम देख देख करके जी रहे हैं। अगर दोनों आंखें चली जाएंगी हम तो अंधे हो जाएंगे। अंधे शरीर का क्या है, हमारे प्राण तो भगवान मोहन है, वही चले जाएंगे, फिर मेरा यहाँ क्या बचेगा। गोपियां इस प्रकार से आपस में बात करती हैं और सब की सब गोपियां आकर के मैया यशोदा के द्वारे लेट जाती हैं, बैठ जाती हैं कि शाम को निकलने ही नहीं देंगे। उस तो रास्ते में लेट गई कि शाम सुबह जाएंगे तो कहेंगे मेरे रथ जो है मेरे ऊपर से लेकर के जाओ, मैं नहीं जाने दूंगी। आज गाय भी चारा नहीं खा रही है। गाय को भी पता चल गया है, बछड़ों को पता चल गया है कि सुबह शाम चले जाएंगे। जब शाम ही चले जाएंगे तो फिर मुझे चराने कौन जाएगा। पूरा वृंदावन में सुनसान सा हो गया है, जिससे लगता है सब कोई वृंदावन में रह ही ना रहा हो, सब दुखी हैं। प्रातःकालीन हुआ, गुरु जी जल्दी जल्दी बोले कन्हैया
सुबह हो गई, चलो चलते हैं। कन्हैया बोले हाँ अक्रूर चाचा जल्दी निकल चलो, नहीं तो फिर सब लोग जाग जाएंगे तो जाने नहीं देंगे। लेकिन गोपियों को पता चल चुका था, सभी गोपियां जो थी पहले से ही रास्ते में लेटी हुई थी। कृष्ण का जिस वक्त गमन मथुरा के लिए होने लगा, धरती का कलेजा फट गया, आकाश भी रोने लगा। धरती का कलेजा फट गया, आकाश भी रोने लगा। प्यारे भक्तों, कृष्ण भगवान जैसे ही निकलने के लिए तैयार हुए, सब गोपियों ने आकर के रथ को रोक लिया। कन्हैया तुम कहीं नहीं जाओगे। भगवान बोले गोपियों, अरे मैं आज जा रहा हूं और कल वापस आ जाऊंगा शाम तक, और कल नहीं आ पाए तो परसों तो अवश्य आ जाऊंगा। केवल एक दिन की तो बात है, और तुम सब मुझसे प्रेम करती हो ना, तो तुम नहीं चाहते तुम्हारा कन्हैया दूर जाए कहीं। जब इस प्रकार से प्रेम का वास्ता दिया गोपियों को, तो गोपियां बेचारी रथ के आगे लेट गई। कन्हैया अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मेरे ऊपर से रथ को निकाल दो। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान सब गोपियों को उतर के समझाने लगे। लेकिन गोपियां नहीं मानती हैं। भगवान बहुत प्रेम का वास्ता देते हैं। किसी बहुत जब प्रेम का वास्ता दिया तब गोपियों को अलग कर पाया रथ से थोड़ा। जैसे ही गोपियां अलग हुई, भगवान ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर चाचा रथ को आगे ले चलो। अक्रूर जी रथ को दौड़ा देते हैं। आगे जो है श्री राधा रानी जी खड़ी हैं। आगे मिल गई राधा रानी जी, रथ को रोक लेती हैं। कन्हैया तुम सबको तो छोड़ करके आए हो, लेकिन मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। अगर तुम मुझे छोड़ करके गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी अपने। प्यारे भक्तों, राधा रानी जी को बहुत समझाया, देखो हम तुम और अलग नहीं हैं। बताया कि राधा ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही तो राधा है, और अपने स्वरूप का दर्शन कराया। तब राधा रानी जी ने भी थोड़ा सा जाने का आदेश दिया, लेकिन परसों लौट जरूर आना कन्हैया। इस प्रकार से भगवान वृंदावन से गोकुल के लिए प्रस्थान किए। जब गोकुल के लिए प्रस्थान किए प्यारे भक्तों, इधर अक्रूर जी जो हैं मन के अंदर विचार कर रहे हैं कि हम लेके तो जा रहे हैं, संपूर्ण वृंदावन के प्राण हैं ये, और कंस बड़ा ही अत्याचारी है, ना जाने किस कारण से बुलाया है, ना जाने क्या करेगा। अंदर से बहुत घबरा रहे हैं, रो रहे हैं कि बताओ हमें लेकर के जा रहा हूं। गोपियां भी उधर कहती हैं कि उसका नाम क्रूर किसने रख दिया, वो बहुत ही क्रूर है, उसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, वो हम सभी के प्राणों को लेकर के चला गया है। प्यारे भक्तों, जब भगवान ने सभी के दिल की बात समझी, अक्रूर जी के दिल की बात समझी कि अक्रूर चाचा भी अंदर से दुखी हो रहे हैं कि हम लेकर के जा रहे हैं, पता नहीं किस कारण से बुलाया है, तो अक्रूर जी से कहते हैं चाचा यमुना नदी आ गई है, आप स्नान कर लीजिए यमुना जी में। हाँ कन्हैया स्नान कर लेता हूँ, वहां से जल्दी निकले थे तो स्नान भी नहीं कर पाए थे। आज अक्रूर जी जो हैं स्नान करने के लिए रथ से नीचे उतरे,
जैसे ही डुबकी लगाई भगवान श्री कृष्ण उस जल में प्रकट हो गए और अक्रूर जी को दर्शन देने लगे अपने स्वरूप का। बताना चाहते हैं मानो कि तुम डरो नहीं, मैं कोई छोटा सा बालक नहीं हूं, मैं संपूर्ण सृष्टि का रचयिता स्वयं महाविष्णु हूं। अक्रूर जी ने जब दर्शन किए तो देखा वो कन्हैया अभी तो वहां रथ पर बैठा था, इतनी जल्दी जल के अंदर कैसे आ गया। जल के बाहर निकल करके आए और ऊपर देखा तो एक रूप में भगवान रथ पर बैठे हुए हैं और एक रूप में जल के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। समझ गए कि मैं भगवान की माया से मोहित हो रहा हूं, ये तो साक्षात ब्रह्म है, इन्हें कौन मार सकता है, इन्हें कौन हानि पहुंचा सकता है। आइए एक क्षण कीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी स्वामी वनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम वनवारी। राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी स्वामी वनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम वनवारी। जितने लोग बैठे हैं सभी लोग आएंगे। आप लोग भूल जाते हो कभी कभी तो। मैं यहाँ से कितनी बार बता चुका हूँ भगवान का नाम गाना चाहिए, इसीलिए प्रतिदिन कथा में हम एक बार भगवान का नाम अवश्य बुलवाते हैं, क्योंकि कल्याण तो भगवान के नाम से ही होने वाला है। जब तक भगवान के नाम नहीं देंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। और स्वयं भगवान ने कह भी दिया है, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम। जो मेरे नामों का संकीर्तन करता है उसके समस्त पाप ताप संताप सब ध्वस्त हो जाते हैं। जय हो। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी स्वामी वनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम वनवारी।
गिरधारी बनवारी श्याम गिरधारी बनवारी श्याम गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जितने लोग बैठे हैं एक बार हम गाएंगे और एक बार आप लोग गाएंगे, ठीक है? जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा। एक बार और सीख तो चुके हैं सभी लोग। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय बनवारी श्याम गिरधारी बनवारी श्याम गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। प्यारे बंधुओं, अब गुरु जी का भ्रम दूर हुआ। भगवान श्री कृष्ण जो थे मथुरा पहुंचे। मथुरा में सभी ग्वाल वाल और नंद बाबा सब लोग मिल गए। ग्वाल वाल के लिए कन्हैया चलो थोड़ा मेला आज ही देख आए, जब मेला लग गया तो आज ही थोड़ा सा देख आए। नंद जी ने बोले कि नहीं नहीं,
रात होने वाली है, अब सब लोग विश्राम करो। तुम सब छोरे छोरे जाओगे, छोटे छोटे, तो कहीं ना कहीं जरूर लड़ाई करके आओगे, इसीलिए सब लोग यहीं रुको, विश्राम करो। सुबह हम भी साथ में चलेंगे, तब मेला देखना चल करके। कन्हैया बोले बाबा मैं क्यों झगड़ा नहीं करूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम तो पे विश्वास नहीं कर सकें। अगर बलराम कहे तो जा सके। तो प्यारे भक्तों, बलराम जी कहते हैं ठीक है बाबा, हम सबको अपनी जिम्मेदारी पे लेकर के जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं करेगा। आज सभी ग्वालवाल और भगवान कन्हैया जो थे मेला देखने की चल देते हैं। और प्यारे भक्तों, जैसे ही मेला देखने के लिए जाते हैं, तो ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया से, कन्हैया देख तो यहाँ सब कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, और हम लोगों के देखो तो वस्त्र कितने बेकार हैं। और मोई तो मालूम नहीं तो कि कंस तुम्हारो मामा लागे। वे चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत जो है वस्त्रों की व्यवस्था करता हूं। तब तक क्या देखा, कंस का एक रजक धोबी वस्त्र का जो रंगने वाला था वहां जा रहा था। कन्हैया ने कहा मामा राम राम। उसने आंख फाड़ के देखा, ओ ये भांजे कहां से आ गए भाई। मामा कैसे हो। अब कोई अनजान व्यक्ति बोले कि मामा कैसे हो, तो आप क्या समझोगे उसको। और एक बात और बता दें आपको, अगर किसी को प्रधानी का पद प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो प्रधान को उतना अहंकार नहीं होगा जितने उनके 2-4 चमचे होंगे उनको होगा। उसी प्रकार कंस को तो कम अहंकार, लेकिन उससे ज्यादा अहंकार वाला तो ये जो उसके कपड़े धोता है। अच्छा लाला तू कहे हैं, मुखा में, अरे कंस मेरे मामा लगते हैं। अच्छा तो तुम भांजे हो, तुम ही कृष्ण हो, देवकी के 8वें पुत्र, और बहुत ही भला बुरा कहने लगा। कंस ने, कन्हैया ने कहा मामा हम तुमसे ज्यादा बात करने के लिए नहीं बोले थे, हमको 2-4 वस्त्र चाहिए, अगर दे सके तो दे दे। अरे तुम क्या जानो, ग्वाल और जो है गांव के रहने वाले, ये वस्त्र तो राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं और तुम पहनने के लिए मांग रहे हो। और बहुत ही उल्टा सीधा बोला। भगवान को थोड़ी सी गुस्सा आई, एक थापड़ दिया, एक थापड़ में उसका सर जो था धड़ से अलग हो गया अपने आप, और धड़ाम जैसी गिर पड़ा, मर गया। प्यारे भक्तों, ज्यों मरा सर एक बार जो थे वस्त्रों पर टूट पड़े, वस्त्र लूट लिए पूरे। अब भाई राजा महाराजा के बड़े बड़े वस्त्र, कंस महाराज के वस्त्र वो सब थे बड़े बड़े, अब छोटे छोटे ग्वाल, तो पूरे मथुरा में धीरे धीरे अपने आप झाड़ू सी लगने लगी। अब एक वस्त्र में 4-4 ग्वाल आ जाएं, इतने बड़े बड़े वस्त्र। कन्हैया एक दर्जी के यहाँ गए, दर्जी ने भगवान को देखा, तुरंत प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा अगर आप कहें सरकार तुम्हें वस्त्र ठीक कर दें, हम तो यही काम करते हैं। तो भगवान से कहा, भगवान ने कहा भैया हम तो तुम्ही को ढूंढ रहे थे, जल्दी ठीक कर दो तो और अच्छी बात है। भगवान ने तुरंत ग्वाल बालों के वस्त्र सही करवाए दर्जी से। दर्जी ने दर्जी से पूछा भाई क्या चाहिए तुमको। दर्जी ने याद किया कि एक थापड़ में तो वो धोबी मर गया था, अगर हमने कुछ मांगा तो पता नहीं क्या होगा। हाथ जोड़ सरकार खाली कृपा बनाए रखे बस। ठीक है, ऐसी कृपा बनेगी, कलयुग आएगा, दिन दुगना रात चौगुना कमाओगे। तब से प्यारे भक्तों
दर्जी के तो माला माल है, तो जितने कपड़ा नहीं उससे दुगनी सिलाई, और दिन में दुगना कमाते हैं, रात चौगुना करते हैं। दिन में भी सिलाई कर लेते हैं, कुछ दर्जी रात में भी सिलाई करते हैं। अब कपड़ा तुम्हारे कपड़ा लेंगे, तुम्हारा कपड़ा काट पीट करके उसमें से बचा लेंगे थोड़ा सा। तब से भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। आगे बढ़े तो कन्हैया अभी जो है सब कुछ तो हो गया है, लेकिन माला और नहीं पड़ी गले में भी, माला और पड़ जाए तब कितना अच्छा लगे। और सच बात है, जितने ब्रजवासी होंगे जब तक उनके गले में माला ना पड़े तब तक आनंद भी नहीं आता है। वहां जब वृंदावन जाएंगे देखना, एक माला लटकाएंगे, जो असली ब्रजवासी होंगे वो लोग माला लटकाएंगे, थप्पक थप्पक चंदन लगा रहेगा और बगलबंदी पहने रहेंगे। सुदामा नाम का माली था, भगवान का बड़ा भक्त था, उसके यहाँ गए, सभी ग्वाल वालों को माला उसने पहनाई और भगवान के भी गले में माला डाली। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। सभी ग्वाल कहते हैं भैया वस्त्र हो गए, माला हो गई, लेकिन ठप्पक हुआ चंदन और नहीं लगा है। चंदन और लग जाए तब क्या कहना। तब तक सामने से सेंद्री जा रही थी, कुबड़ी, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा वो सुंदरी, उस कुबड़ी ने देखा है सुंदरी आज पहली बार हमारे लिए कोई कह रहा है, तो बड़ी खुश हो गई। खुश होकर के पीछे मुड़ के देखा, भगवान कन्हैया को देखा, सुध बुध भूल गई। बताओ इस सुंदर ने मुझे सुंदरी कहा, पास में पहुंच गई। क्या चाहते हो, क्या लेकर के जा रहे हो आप? भगवान ने कहा देवी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चंदन लगा दो हम लोगों के। सेंद्री कहती वैसे मेरा नाम सेंद्री है और मैं महाराज कंस के चंदन लगाती हूँ। ये मलिया के चंदन कंस के लिए लेकर के जा रही थी, और कोई बात नहीं, आपने बुलाया तो हम आपको लगा देते हैं। भगवान के थोपा सभी ग्वाल वालों को थोप दिया। ग्वाल वाल बड़े खुश हो गए, वाह वाह वाह। ग्वाल वाल बोले भैया इसको भी कुछ थोड़ा सा दे दे। सोई कन्हैया ने क्या किया, उस कुबड़ा के पैर पर अपना पैर रखा, एक हाथ उसके मस्तक पर रखा और एक हाथ उसके कमर पर रखा। दूसरा ग्वाल कहता भैया कन्हैया ये तेरो वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, संभल के, बोले चिंता मत करियो। भगवान कन्हैया बोले चिंता मत करियो। अब एक जोर सा झटका दिया, जो 3 जगह टेढ़ी थी सीधी हो गई, सुंदर स्वरूप बन गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान इस प्रकार से मेला घूमे और मेला घूमते घूमते पहुंच गए कहां, जहां धनुष यज्ञ हो रहा था। वो धनुष गृह में पहुंचे और बताया कि भैया यहाँ कहीं धनुष यज्ञ हो रहा है क्या? पूछा भगवान श्री कृष्ण ने। श्री राधे, सभी लोग ध्यान दें, बोले राधे श्याम, जोर से बोले राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बच्चों शांत हो थोड़ा सा पीछे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि यहाँ कहीं धनुष यज्ञ हो रहा है? तो बताया हाँ धनुष यज्ञ यहाँ हो रहा है। पूरे मथुरा के जितने भी नर नारी से भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, सब दर्शन जिधर से निकलते हैं उधर भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि लगता है यही जो है यही देवकी का आठवां गर्भ है, यही देवकी का 8वां लाल है। सब लोग इस प्रकार से आपस में चर्चा कर रहे हैं। और प्यारे भक्तों, भगवान जहां धनुष रखा था वहां पहुंच गए। उसमें कुछ मल्लाह लगे हुए थे, उसकी रक्षा के लिए मल्लाहों से कहा भैया थोड़ा धनुष छू करके हम देख लें क्या?
मल्लाहों ने कहा ये छोटा बच्चा ये क्या खा पाएगा, ये क्या कर पाएगा। भगवान ने जैसे धनुष छुआ बस ही टूट गया। इधर कंस को पता चला, कंस को भगवान ने वरदान दिया था शिव जी ने कि जिससे धनुष टूट जाएगा उस दिन समझ लेना कि तुम्हें मारने वाला आ चुका है, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। कंस के तो होश उड़ गए कि लगता है मेरी मृत्यु आ गई है। आज कंस को तो नींद ही नहीं आई, थोड़ी सी झपकी लगी तो उसने क्या देखा, रात में बहुत अशुभ सपने देखे कि पशु मेरे साथ में आलिंगन कर रहे हैं, मेरा सर अलग है, धड़ अलग है, बहुत बड़े बड़े अशुभ हो रहे हैं, मैं कहीं अकेला घूम रहा हूं, बहुत ढेर सारे ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे सुना दें, दूर तक आवाज नहीं जाएगी, गला बैठ रहा है। नहीं दे जा बाबा। राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए किंचित क्षण भगवान का कीर्तन करें। जय हो। अरे भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। देखिए जितने लोग बैठे हैं सभी लोग बोलेंगे साथ में ताली सेवा करते हुए, और ताली चटपट चटपट नहीं बजानी है, एक साथ में ताली की आवाज आनी चाहिए, सिर की हाथ ताली बज रही है। जय हो।
नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद 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 गोविंद गोपाला। बोले गोविंद भगवान की जय। प्यारे भक्तों, कंस जो है स्वप्न में क्या क्या देखता है कि मेरे साथ में भूत प्रेत आदि भी आलिंगन कर रहे हैं, मुझे बुला बुला करके मैं गधा पर बैठा हुआ हूं, मेरे शरीर में तेल से मालिश की जा रही है। इस प्रकार से देखता है स्वप्न बहुत बुरे बुरे। और कभी कभी चलता है तो उसे परछाई में भी अपने छिद्र दिखाई पड़ते हैं। उसे अपनी इंद्रियों का आभास नहीं हो रहा है। उसे हर काली वस्तु में भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। अगर पानी पीने जाए तो लोटे में कहीं पानी परछाई दिखाई पड़ जाए उसे अपनी, तो उस परछाई में भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता है। इतना भजन बढ़ गया उसका। उसने सभी से कहते मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता उस वक्त, क्योंकि जिससे बात करे तो आंख में उसे भगवान दिखाई पड़े। वो आंख की पुतली काली काली होती है, उसे हर काली वस्तु में ही भगवान दिखाई पड़ने लगे। इधर ग्वाल वाल आकर के सब सो रहे हैं आराम से। सुबह हुआ प्रातः कालीन, कंस ने मंत्रणा की भाई कि कोलिया पेड़ को, हाथी को जो है सभागार के सामने लगा दो, और जैसे ही बलराम कृष्ण घुसेंगे अंदर उन्हें तुरंत वहां से कुचलवा दो। आज जो है प्यारे भक्तों, कोलिया पेड़ हाथी जो है कंस के अनुसार सभागार के मुख्य द्वार पर लगाया गया। और इधर पूरे सभा सज गई है, सभी ग्वाल वाल अंदर आ चुके हैं, भगवान बलराम कृष्ण आ रहे हैं। जैसे ही सभागार में प्रवेश करना चाहा, तुरंत उनको रोका गया कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, और हाथी को आगे कर दिया। भगवान समझ गए, लगता है कि इसका भी उद्धार ही करना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, महावत से पहले थोड़ी सी बातचीत हुई तो भगवान ने जो हाथी था, हाथी के दांत पकड़ लिए सामने वाले, और हाथी को जोर से घुमाया, पटक दिया। हाथी के पंख पखेरु एक बार में ही उड़ गए और दोनों दांत उखाड़ करके आगे बढ़ने लगे। भगवान ने समझ लिया कि भाई गेट पर तो इतना खतरा है, गेट पर तो इतना खतरा, तो अंदर कितना खतरा होगा, इसलिए खाली यहाँ चलना अच्छी बात नहीं है। बलराम ने, भगवान श्री कृष्ण ने दांत एक एक दांत अपने कंधे पर रखा और आगे चले। जैसे ही सभागार में प्रवेश किए, वहां सब लोगों ने क्या देखा, मल्लानाम शिशिर निर्णाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां सजनो सतां चितिभुजां शास्ता सवित्रो शिशु मृत्युर्भोज बजर्विराड विदुषां तत्त्वंबरं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो हिरंगम गता साग्रजा। भगवान सभी को अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ रहे हैं। मल्ला नाम श्री राम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान।
मल्लों को तो भगवान जो है महाबलवान, सबसे बड़े पहलवान दिखाई पड़ रहे हैं। और स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, मानो कामदेव स्त्री तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो कामदेव साक्षात आज रूप धारण करके सामने खड़े हों। गोपानाम सजनोषताम क्षितिभुजाम, जितने गोप हैं, जितने भगवान के सखा हैं, उनको भगवान मित्र दिखाई पड़ रहे हैं। और सुजनों को, जो उनके माता पिता वहां पर बैठे हुए हैं, उनको भगवान उनके बेटे दिखाई पड़ रहे हैं। बंदी बना करके वसुदेव और देवकी भी बैठा ले गए थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरा देखो बालक आ गया, मेरा कन्हैया आ गया है। कंस ने सोचा था मन के अंदर कि आज जो है कृष्ण और बलराम को उनके मां के सामने ही मारूंगा, लेकिन कंस को क्या दिखाई पड़ रहा है? मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम, मृत्युर्भोज पटे विराट विदुषाम। विद्वानों को तो भगवान विराट पुरुष में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भोजपति को, कंस को भगवान साक्षात मृत्यु रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। उसे लग रहा है कि साक्षात मेरी मृत्यु आ रही है, मेरा काल आ रहा है। और तत्वम परम योगी नाम, जो वहां पर योगी बैठे हुए हैं, संत महात्मा बैठे हुए हैं, उनको भगवान वही ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है। और देखिए प्यारे भक्त, एक बात आपको और बताएं, भगवान जो हैं उनके स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन भगवान तो केवल एक ही है। वदन्ति तत्तत्विदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयेति। प्यारे भक्तों, भगवान जो हैं उसी को कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग जो है भगवान कहते हैं। उसके अनेक रूप हैं, कुछ लोग दुर्गा मैया के रूप में पूजते हैं, तो कुछ लोग हनुमान जी के रूप में पूजते हैं, कुछ लोग शिव जी के रूप में पूजते हैं, और कुछ लोग भगवान विष्णु के रूप में पूजते हैं। लेकिन वह सब कुछ ब्रह्म केवल मात्र एक ही है, वह परमात्मा तो केवल एक ही है। जैसे उदाहरण तौर पर बताते हैं आपको, जैसे आटा से रोटी बनती है, किसी को रोटी खाने में आनंद आता है, किसी को पराठे खाने में आनंद आता है, और किसी को पूरी खाने में आता है। लेकिन पूरी, पराठे और रोटी बनती तो आटे से ही है, कोई अलग तो नहीं है। उसी प्रकार वह परमात्मा अलग नहीं है, उसके रूप अलग अलग है। चाहे उसे आप किसी भी रूप में पूजिए, आज उसी प्रकार सभी को अलग अलग रूप में दिखाई पड़ रहा है। भगवान जैसे अंदर प्रवेश किए, तुरंत चाणूक और मुष्टिक ने ललकारा, आइए हमसे लड़िए। भगवान कहते हैं, अरे भैया तुम कितने बड़े बड़े पहलवान हो, देखो पहले, और हम छोटे से बच्चे तुमसे क्या लड़ेंगे? तो कहता है, हम तुम्हें जानते हैं, तुम छोटे मोटे पहलवान नहीं हो। न बालो न किशोरस्त्वं वलश्चावलिना वला वरश्चावलिनाम वरा। अरे तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। न बालो न किशोरस्त्वं, तुम कोई बालक और किशोर नहीं हो। आइए हमसे युद्ध कीजिए। अब जितने ऊपर नर नारी बैठे थे वो सब कह रहे कि देखो कंस कितना अत्याचारी है, अरे बड़े बड़े पहलवानों को देखो पर छोटे छोटे बच्चों से लड़वा रहा है। कुछ तो इसे अन्याय समझ करके वहां से चले गए, और जो भगवान पर विश्वास करते थे वो उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए बैठे रहे। युद्ध प्रारंभ हुआ, थोड़ी देर तक भगवान ऐसे गेंद से खेलते ना बच्चा, उसी प्रकार भगवान खेल करते रहे। कंस ने ऊपर से आंख दिखाई, अरे देर क्यों कर रहे हो, जल्दी मार दो।
चारुण जो था दोनों हाथ ऐसे बांध करके भागा और भगवान की छाती पर जोर से प्रहार किया। जब जोर से प्रहार किया तो भगवान को ऐसा लगा जैसे कोई मदमस्त हाथी पर फूल मारता है फेंक करके। मतलब कोई हाथी हो और उसके फूल मारो तो कितनी चोट लगेगी उसको। भगवान को ऐसा लगा। भगवान को भी लगा कि बेटा देर नहीं करनी चाहिए। बलराम जी ने इशारा किया, भैया अब काम प्रारंभ कर दो। भगवान ने यूं हाथ पकड़ा, ऐसे तो घुमाकर 4 बार धरती पटक दी और एक ही पटकर में उसके पंख पखेड़ू उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः हो गया। इधर मुष्टिक जो था बलराम से लड़ रहा था, बलराम जी ने भी एक घूसा दिया, एक मुष्टिक का प्रहार किया, उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। तुरंत जो थे 2 मल्ल और कूद पड़े जिनका नाम था सल और कौशल। भगवान ने उन दोनों का भी उद्धार कर दिया। तब तक कुट नाम का एक दैत्य और उसमें कूदा। कुट जो था मेढक के समान कूद कूद के चलता था। बाभी कूदा, भगवान ने तुरंत उसके जी मुष्टिक पर प्रहार किया, एक घूसा दिया, एक घूसे में उसको भी बैठा दिया। अब भगवान ने छलांग लगाई, तुरंत मामा कंस के पास पहुंच गए। मामा कंस भागा वहां से और छोड़ने का प्रयास करने लगा। पगला गया, घबरा गया और बेफालतू वाले शब्द जो होते हैं उनको बोलने लगा, अनर्गल प्रताप करने लगा। अरे पकड़ो मारो, पकड़ो मारो, पकड़ो मारो, उसका चिल्लाने लगा। भगवान बोले, चिल्लाओ मत मामा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। और केस पकड़ करके नीचे उतारा आसन से, सिंहासन से, और उसके ऊपर बैठ गए। मामा कह रहे हैं, कृष्ण मामा लाला छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। तो आज याद दिला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण मामा को कि मामा जब तुमने मेरी माँ के केश पकड़े थे, जब तुमने मेरे मैया के केश पकड़े थे तब उनको कितना दर्द हुआ होगा। लाला एक बार क्षमा कर दो। भगवान बोले, तुमने क्षमा की तो हद ही पार कर दी, अब तुम क्या क्षमा मांग रहे हो? अब तो तुम्हें कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है। और भगवान ने एक घूसा दिया छाती पर, एक घूसे में उसके पंख पखेरु उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों जो है अपने मायके चली जाती हैं। भगवान ने मैया के चरण स्पर्श किए, उनसे मिले जाकर के उन्हें बंदिश से मुक्त किया। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया। पुनः मथुरा का मैया ने विचार किया कि भैया अगर इनको पढ़ने नहीं भेजे तो ये फिर जो है गंवार से हो जाएंगे, इसलिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अब प्रत्येक माँ का, पिता का कर्तव्य है कि बेटों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी निवालोन पाठिता नासोवति सभा मते हंस मध्येव गोयता। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो माता पिता बच्चों के शत्रु और वैरी कहलाते हैं और उन बच्चों का समाज में सम्मान नहीं होता है। इसीलिए वसुदेव और देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को संदीपनी मुनि के आश्रम पर उज्जैनपुरी में महाकाल की नगरी में भेजा। वहीं भगवान की मित्रता सुदामा नाम से ब्राह्मण से हुई। इसकी आगे कथा आपको शाम को श्रवण कराएंगे और शाम की कथा बहुत संक्षिप्त रूप से बताएंगे। और आज जो है कथा का विराम है। अब जो है अभी तक 7 दिवस तक हम सभी ने भगवान की खूब मंगलमयी कथा श्रवण की। आज ही इसका विराम है और कल हवन होगा। तो हम तो यही निवेदन करेंगे जितने भी गांव वासी लोग हैं, ग्राम के लोग हैं, अगर अंत तक
बाहर के भी लोग आना चाहते हैं वो भी लोग आए और सभी आकर के भगवान को पूर्ण आहुति में सम्मिलित हो आकर के और एक आहुति प्रदान करके पूर्ण आहुति प्रदान करके अपने मानव जीवन का लाभ उठाएं। क्योंकि प्यारे भक्तों, जब तक पूर्ण आहुति नहीं देंगे तब तक पूर्णतया फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना है हो सके तो आप सभी लोग आए और भगवान को पूर्ण आहुति देंगे। कल जो है सुबह टाइम पर 10 बजे के करीब पूर्ण आहुति होगी, सभी लोग आएंगे। पूर्ण आहुति के बाद कन्या भोज होगा, तो कन्या भोज में जितनी भी गांव की कन्या है सभी आएंगे। आज ही वाणी पर विराम और शाम को आगे बोले गोविंद भगवान की। सभी भक्तजन आरती के लिए यथास्थान पर खड़े हो जाएं।